हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल बारी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। तो आप सभी को इस लेक्चर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर के हाई अंडरस्टैंडिंग जो फ्रैक्शंस की होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस, सारी चीज़ें कवर अप होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या हैं और किस तरीके से हम इसमें फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। लेट मी जस्ट चेक द वॉइस। ओके। ओके। सो फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन नंबर देखो, इस प्रकार से आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे फ्रैक्शन नंबर कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि जैसे आपने लिख दिया 9/5, तो ये एक फ्रैक्शन नंबर कहा जाता है। बट इसका अगर आप डेफिनेशन निकालने के लिए जाओगे तो फ्रैक्शन नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो आपके ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है, और ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखे जाएं तो इसमें ए और बी आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, A-5 हो सकता है, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसी प्रकार से बी भी कुछ भी हो सकता है। बट इशू ये होता है कि बी जो है आपका बस जीरो नहीं होना चाहिए। ए बेशक जीरो हो जाए ऊपर की तरफ, लेकिन बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक कंडीशन होती है फ्रैक्शन नंबर्स की। ठीक है, ये बेसिकली बात है फ्रैक्शन नंबर्स होते क्या हैं। तो समझ में आ गया ना, फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जाएं वो फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जिसमें कि बी जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से अब हम फ्रैक्शन नंबर में अगर हम एक और चीज़ देखें, तो इसको मैं एक मिनट के लिए कट करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है ना, मैंने ये आपको लिखवाया ना अभी। हाँ, तो सॉरी। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया ना, ए अपॉन बी जो है वही फ्रैक्शन नंबर होता है, जिसमें कि ए जो है वो कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है, +1, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4। इसी प्रकार से बी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी में बस इशू ये आता है कि बी कैन नॉट बी ज़ीरो। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बी कैन नॉट बी ज़ीरो। और इस चीज़ के इस चीज़ के बाद हम अगर अगर अगले टॉपिक की तरफ बढ़े, तो अगला टॉपिक जो इसमें होता है कि ए और बी जो है उसका उसका नाम क्या होता है। जैसे कि हमने सुना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो बेसिकली उसका मतलब क्या है? तो न्यूमरेटर बेसिकली उन नंबर्स को कहा जाता है फ्रैक्शन फ्रैक्शन में जो कि ऊपर लिखे जाते हैं। तो जैसे कि ए लिखा यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो ए जो है इसमें हो जाएगा न्यूमरेटर, और बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे कि लिख रखा है, ए जो है न्यूमरेटर है, बी जो है वो डिनोमिनेटर है। तो अभी तक इतना समझ में आ गया? वेल, वेल एंड गुड। ठीक है, अगला, अच्छा, अगला टॉपिक जो हमारा है फ्रैक्शन में, वो ये है कि फ्रैक्शन जो होते हैं उसमें अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको आप रीड भी मत करना, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ। नहीं तो बच्चे यहाँ बस उसको रीड करने में ध्यान देते हैं, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान नहीं देते, तो रीड वगैरह मत करो। अब यहाँ पे देखो, देखो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखो ये जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, वो ये कंपेयर किया जाता है दो फ्रैक्शंस को। मैंने मान लो आपने 2/5 लिखा और आपने 3/5 लिख दिया, तो ये जो आपने लिख करके यहाँ पे दिखाया, इनमें कंपेयर किया जाता है क्या ये लाइक हैं दोनों के दोनों या अनलाइक हैं दोनों के दोनों। जैसे कि दो दोस्त होते हैं, वो दोस्त लाइक हैं या अनलाइक हैं। ठीक है, मतलब दो 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 लड़के हैं, ठीक है, तो वो दो लड़के आपस में अनलाइक हैं या लाइक हैं, वो देखने के लिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार से नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन नंबर एक 2/5 है और एक 3/5 है। तो ये आपस में लाइक है या अनलाइक है, इसका तरीका क्या होता है देखने का? डिनोमिनेटर। तो दोनों का अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम निकल के आता है, तो एक सेकंड में यहाँ पे लिखता हूँ बीच में। तो देखो, आपका अगर डिनोमिनेटर सेम निकल करके आता है, तो वो हो जाता है आपका लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर, हाँ एक मिनट। तो डिनोमिनेटर अगर आपका सेम निकल के आता है तो वो हो जाता है आपका लाइक फ्रैक्शन। और अगर वो अनलाइक और अगर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट निकल के आता है, मान लो एक आ गया डिनोमिनेटर में 2/7, और एक आ गया नीचे दूसरे वाले में आ गया 3/9। ठीक है, तो एक में तो आपका 2/7 आ रहा है, यानी कि एक में तो 7 डिनोमिनेटर, पर एक में 9 है। दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि डिफरेंट है, इस वजह से हम बोलेंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ में आया? तो लाइक फ्रैक्शंस क्या है? जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक है। जैसे कि इसका डिनोमिनेटर 5 सेम हो गया, तो ये फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन आपस में क्या हो गया? लाइक, अच्छे दोस्त। ठीक है, और ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया आपस में? अनलाइक। ठीक है, तो मैंने जब भी लिख रखा था मैं उसको ऊपर लेके आता हूँ। देखो, ये रीड करके देखो एक बार आप। लाइक फ्रैक्शंस वो दो फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है रह गया। और अनलाइक फ्रैक्शन वो दो फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो अनलाइक फ्रैक्शंस वो दो फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, और लाइक के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ओके, समझ में आ गया इतना? ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इसी में
वो है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको भी नीचे भेजते हैं, पहले समझते हैं क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें आपने मान लो जैसे लिखा 2/5, ठीक है, तो 2/5 आपने लिखा, तो अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा निकल के आता है, अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा निकल के आता है, डी फॉर डिनोमिनेटर और एन फॉर न्यूमरेटर, तो डी अगर न्यूमरेटर से बड़ा निकल के आता है तो वो हो जाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 5 और 2 है, तो 5 क्या है? डिनोमिनेटर है, 5 जैसे कि 2 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक 2/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं 7/3 लिख दूँ, इसी प्रकार से अगर मैं 7/3 लिख दूँ, तो इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो इस वजह से ये इम्प्रॉपर हो गया। तो वहाँ पे भी लाइक और अनलाइक में हमने डिनोमिनेटर की बात कर दी थी, पर वो लाइक जैसे कि दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए था, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ्रैक्शन हम देखेंगे और उसको बताएंगे कि भाई आपकी, जैसे कि होता है ना कि भाई आप लड़के हो या लड़की हो, तो फ्रैक्शन भी ऐसे होता है, भाई आप फ्रैक्शन आप प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, तो हम इसमें चेक करते हैं डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। ना क्लियर हुआ? ठीक है ना, जैसे कि इसमें 7/3 जो है वो एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर का, क्योंकि 7/3 में 3 जो है छोटा है 7 से, समझ रहे हो ना, 3 जो है 7 से छोटा है, इस वजह से वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। ऑल राइट, तो ये अभी तक हमने समझा है कि इम्प्रॉपर क्या होता है और प्रॉपर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने जो नीचे लिख रखा था उसको मैं ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ से आपको समझाता हूँ। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर यहाँ से देखना, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है मैंने लिखना भूल गया हूँ, होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है ना, प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होता है। करेक्ट, इसको आप देख करके बता सकते हो कि कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ से अगला टॉपिक आता है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है, जो है मिक्स फ्रैक्शन। तो देखना है इसे ध्यान से, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2/1/3, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। जैसे कि इसमें 2 जो कहलाया जाता है, 2 को हम कहते हैं होल पार्ट। बट ये जानना जरूरी नहीं है कि ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि 2 को कहते हैं होल पार्ट और उसको कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट। बट इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ये होती है मिक्स फ्रैक्शन में, वो ये होती है कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से। सॉरी, ये अंडू नहीं होगा, चलो दोबारा से लिखते हैं। तो 2 अपॉन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2/1/3 में मेन काम हमारा ये होता है किस तरह से सॉल्व करके इसे फ्रैक्शन में बनाया जाए। अभी फ्रैक्शन नहीं है, अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? होल पार्ट भी होता है, फ्रैक्शन पार्ट भी होता है, जिस वजह से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा एक काइंड ऑफ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट सा सिचुएशन होता है। बट अभी के लिए डिफिकल्ट है, पढ़ा दूंगा फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, यहाँ से ध्यान से देखना। सॉल्व करने का तरीका ये होता है, पहले आप जो 3 नीचे लिखा हुआ है उसको नीचे यहाँ पे लिख करके 3 का 3 लिख दो। ठीक है, और फिर ऊपर पे क्या करो आप, पहले इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहाँ पे ऐड कर दो आप जो ये लास्ट में रह गया। क्या रह गया लास्ट में? 1। पहले आप 3 से 2 पे गए और फिर 2 से 1 पे गए, पहले 3 × 2 किया और फिर प्लस कर दिया 1, तो ये कितना आ जाएगा? 6 + 1/3। 3 का 3 जाएगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है ना, अब 3 × 6 6 को मैंने 6 लिख दिया, करेक्ट। 3 × 6 को मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया और 1 को मैंने 1 का 1 रख दिया। अब 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7/, तो आता होगा अब 6 + 1 7/3। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना अब। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका यही है कि आपको पहले जो नीचे वाला नंबर है उसको जा करके आप डायरेक्टली 3 का 3 लिख दो, और जो ऊपर है उसको में क्या लिखना है आपको? पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इस प्रकार से, फिर यहाँ पे आपको प्लस कर देना है 1, कुछ ऐसे 3 × 2 और प्लस कर देना है यहाँ पे 1। मैं जानता हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे अजीब बन रही है क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, माउस से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो माउस से कुछ इसी प्रकार से राइटिंग बनती है, तो सॉरी फॉर दैट।
बट आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ी सी कमी जो रह रही है उसके लिए प्लीज़ सॉरी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना किस तरह से मैं सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक सवाल देना चाहूँगा, देखो मैं आपको सवाल देना चाहूँगा, इसको मैं कर देता हूँ 2 होल 1/3 को, कंफ्यूज करेगा फालतू में। हाँ, तो इसके बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, अभी आता है वो टॉपिक। अभी पहले हम ये सवाल करते हैं, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है। तो कलर चेंज करते हैं, कलर डार्क ग्रीन कर लेते हैं। हाँ, सवाल मैंने आपको दिया है 2 होल 5/7। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। चलो चलो थोड़ा आसान कर लेते हैं सवाल। चलो सवाल मैं दे रहा हूँ आपको 3 होल 1/2, इजी, हल्का फुल्का चेंज किया है उस सवाल में ही बस। 3 होल 1/3 कैसे करेंगे बताइए जरा, करिए जरा आप खुद एक बार, वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार करके देखिए, ठीक है। तो कर लिया, होप करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है ना। अब आंसर चेक करिए अपना, आपने कैसे किया देखो। पहले हम क्या करेंगे, 2 का 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 से चलेंगे 3 की तरफ, तो ये जाएगा 2 × 3, करेक्ट। फिर ये इतना काम हो गया, अब यहाँ से चलना है इस तरफ, तो हो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा प्लस का 1, सही है। तो हो जाएगा 6 + 1/2, कितना आ जाएगा 7/2। सिंपल। एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, उसमें थोड़े से बड़े नंबर्स लेंगे हम, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो। तो सवाल के लिए हम कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कलर लेंगे और ये नंबर लिखेंगे 5 होल 2/4। 5 होल 2/4, ये मैंने एक फ्रैक्शन नंबर चूज किया है, ठीक है। तो जरा करके देखिए इसको भी। अच्छा सॉरी, हाँ, तो 2 होल 5 होल 2/4 कर लिया आप लोगों ने, पॉज करके एक बार करने का ट्राई कीजिए इसको, करिए 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 एक बार। चलिए होप करता हूँ कर लिया होगा, आप चेक करिए आप कैसे करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 का, पहले लिखोगे आप 4 और फिर इसको ले जाओगे इधर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो यह जाएगा 4 × 5, फिर आएगा आपका प्लस का 2, सही है। तो 4 5 कितना होता है 20 होता है, +2 आ जाएगा, 2 का 2 और नीचे 4 का 4 आ जाएगा। अब 20 + 2 कितना होता है, कोई बता सकता है? यस करेक्ट, 22 होता है, 22/4। यहाँ से हमारा आंसर आ गया, सिंपल। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ये सीख गए हैं और ये चीज़ आप कर लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका टॉपिक का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है अगर फ्रैक्शन नंबर्स का, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम तैयार हो जाते हैं पहले अच्छे तरीके से कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, लेट्स चेंज द कलर। मान लो मैंने एक फ्रैक्शन नंबर लिया, 2/2 लिया, 2 तो 2/3 लिया, ठीक है, और 3/5 ले लिया, ठीक है। 2/3 लिया और 3/5 ले लिया, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। मान लो मैंने बोला भाई ये एक फ्रैक्शन नंबर है आपके पास, ओके सर, और ये एक फ्रैक्शन नंबर है आपके पास। अब इन दोनों में आप एडिशन करके बताइए कि एडिशन करके क्या निकल के आएगा। मैंने कहा ठीक है करते हैं। देखो करने का तरीका क्या होता है इसका, सिंपल से देखना है प्लीज। सबसे पहला काम आपका आपका ये होता है एडिशन एडिशन करने में, जब भी किसी फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हो आप, आपको चेक करना होता है कि क्या मेरा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। जैसे मान लो मैं 2 केसेस ले लेता हूँ, एक इधर कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ। जैसे मान लो ये सेम, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें आपका थोड़ा डिनोमिनेटर में सेम रख लेता हूँ, 2/3 + 7/3। तो इसका डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे सेम है इस वाले केस में। इस वाले केस में आप देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसमें 3 है इसमें 5 है, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, राइट। इसमें क्या है 3 है 3 है, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है सेम, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो देखना इसमें करने का तरीका क्या है। और डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे आपको बताता हूँ। देखो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम निकल के आता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर आ चुका है उसी को वैसे का वैसे नीचे लिख दो पहले 3, और जो ऊपर है उनको डायरेक्टली आप ऐड कर लो, 2 + 7 हो गया है सॉल्व। कितना आ जाएगा 9/3, खत्म, ठीक है। तो इतने में आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे कि इस केस में नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको थोड़ा सा एक अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले काम जो करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा।
डिनोमीटर सेम था तो डायरेक्टली ऐड हो गया। तो इसमें डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमीटर सेम कैसे करा जाता है? तो पहले इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी मेरे को। ये तो समझ गए होंगे ना अब आप लोग। तो इसको मैं काट दूँ? चलो रख के रखते हैं, एक काम करते हैं, चलो इसको मैं रख के रखता हूँ एक बार के लिए। और यहाँ पे साइड में करें, छोटे से मैं लिख करके दिखाता हूँ आपको। तो 3 और 5 का एलसीएम, तो 3 और 5 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा 3 वन ज़ा, और यहाँ से बचेगा 5 का 5। ठीक है, फिर आ जाएगा 5, सही कर रहा हूँ ना मैं? फिर आ जाएगा 1 का 1। तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 3 × 5, जो कि होता है आपका 15। सही है, सही बात है ना? तो आपका यहाँ से एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया तो सॉरी। तो एलसीएम निकल के आ गया। एलसीएम निकालने के बाद का काम क्या होता है? सिंपल सा काम ये होता है, जो एलसीएम निकल करके आ गया आपको उसको लिख लेना होता है यहाँ पे डायरेक्टली जा करके 15 का 15। और उसके बाद में आपको यहाँ पे करना होता है, अबे यार ये इतनी गंदी हैंडराइटिंग बन रही है एक तो। हाँ, तो आपको लिख लेना होता है 15 का 15। और दूसरा काम ये करना होता है कि 3 के टेबल में चेक करना पड़ता है 15 कितने ज़्यादा है। ठीक है, तो 15 का 15 लिख लिया। उसके बाद में इधर जाएंगे और इससे चेक करेंगे सारे फ्रैक्शन से कि भाई ये 3 के टेबल में 15 कितना जाता है, कितना जाता है बताओ? ज़्यादा 5 ज़ा, करेक्ट। तो ये जितने ज़ा आता है उतने ज़ा को यहाँ से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देता है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, क्योंकि 3 के टेबल में वो 15 5 ज़ा आता है। तो 2 5 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे आपका 10। इसी प्रकार से अगर हम देखें 5 के टेबल में कितने ज़ा आता है, तो 15 वो आता है 3 ज़ा, कितने ज़ा आता है? 3 ज़ा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 3 ज़ा हो जाएगा आपका 9। ठीक है ना? 3 के टेबल में 5 15 आता है 5 ज़ा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 5 से। 5 के टेबल में 15 आता है 3 ज़ा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 3 से। अब बीच में साइन कौन सा है? जो साइन होगा बीच में वही साइन यहाँ पे हम लगा देंगे, जो कि साइन प्लस का था तो प्लस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे और सवाल हमारा हो जाएगा खत्म। तो ये हो जाएगा 10 + 9 कितना होता है बताओ? 19 होता है ना? हाँ, सही है। 10 + 9 हो जाएगा आपका 19, और नीचे आ जाएगा 15 का 15। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तब ज़्यादा ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सिंपल जो डिनोमिनेटर है उसको लिख देना और ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक है। और अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या होता है? पहले एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेते हो तो जो नंबर निकल करके आता है उस नंबर को फिर दूसरे वाले नंबर के पास ले जाना पड़ता है और पूछना होता है कि भैया आपके टेबल में वो कितने ज़्यादा है? 3 के टेबल में कितने ज़्यादा है? 15 5 ज़्यादा है। तो 5 जितने ज़्यादा आता है उतने ज़्यादा को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देता है न्यूमरेटर में, फिर उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये क्योंकि इसके टेबल में 5 आता है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब इसके टेबल में कितना आता है? इसके टेबल में आता है आपका 3 ज़ा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 3 3 ज़ा हो गया 9, 2 5 ज़ा हो गया 10, 10 + 9 हो गया आपका 19। तो 19/5 15 हमारा आंसर निकल करके आ गया। करेक्ट। तो ये वाला टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। पर कंप्लीट होने के बाद में हम करते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 सवाल देना चाहूँगा, तो ज़रा करके बताइए। 2 ये कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, लेट्स मेक अ ग्रीन कलर। पहला सवाल आपके लिए ये रहा। करोड़पति का गेम नहीं खेल रहा हूँ। ये पहला सवाल आपके लिए 5 करोड़ रुपए के लिए। चलिए चलिए, तो 3/2/3 और 3/2, तो ये आपके लिए पहला सवाल। ठीक है, और दूसरा सवाल मैं इधर ही लिख लेता हूँ। अब ये लाइन भी सीधी नहीं खिंचती है इसमें तो। चलिए कोई बात नहीं, हम तभी भी करेंगे अपना प्रयास। चलिए, ये आ जाएगा 5/7। तो ये आपके पहले सवाल हैं। पहला सवाल ये रहा 3/2। एक सेकेंड यार, मैं इसको सही कर दूँ। पहला सवाल है आपके लिए 2/5 + 3/2। दूसरा सवाल है 3/2 + 5/7। दोनों को करके एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, करके देखिए एक बार, और उसके बाद फिर वीडियो प्ले कर लीजिएगा। करिए एक बार। होप करता हूँ आप लोग कर रहे होंगे। करिए करिए, बढ़िया। चलिए, अगर कर लिया है तो अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो पहले वाला करता हूँ। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर से इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम निकल करके 5,2 का। हाँ मुझे पता है 10 आएगा, पर मैं दोबारा से करके एक बार देख लूँ, क्या पता गलत भी आ जाए आपका। मजाक कर रहा हूँ, 10 ही आएगा वैसे। ठीक है, 5 1 और ये 1 का 1। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। क्या
जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो 10 आ गया। अब 10 जो आया और 10 को हम यहाँ पे डायरेक्टली नीचे की तरफ 10 लिख लेंगे और फिर जा करके 5 से पूछेंगे 5 के टेबल में 10 कितने से आता है। जितने से आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से आता है 10, 10 आता है 2 सा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 2 सा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, और 5 के टेबल में 10 आता है कितने से, 2 से। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, कितना जाएगा, 2 2 हो जाएगा आपका 4। इसी तरीके से 2 के टेबल में 10 कितने जाता है, 2 के टेबल में 10 आता है 5 सा, 2 5 सा 10। तो ये 2 के टेबल में क्योंकि 5 10 आता है 5 सा, तो 5 को कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 5 सा कितना हो जाएगा 15। तो ये आ जाएगा 2 2 सा 4 4 का, और ये आ जाएगा 3 4 15। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके कितना हो जाएगा 19/10। सवाल हमारा खत्म। होप करता हूँ आपका आंसर सही आया होगा। आपका आंसर सही आया तो बहुत बहुत बधाई, आपको मिलता है 25 लाख रुपए। चलिए, अगला सवाल इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। तो इसमें भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 7 का। तो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जरा बताएंगे आप। यस, इट्स 14। हाँ, अगर नहीं किसी का गलत आया तो भाई तो चेक करो मेरे साथ में कैसे गलत आया, है ना। तो ये आ जाएगा 2 1, और ये आ जाएगा 7 का 7। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 × 7। तो 2 × 7 इज इक्वल टू 14। आपका एलसीएम आ गया 14। तो यहाँ पे हम 14 का 14 लिख देंगे पहले, फिर जा करके चेक करेंगे टू कटल में 14 कितने ज़्यादा है। टू कटल में 14 आता है 7 जो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो हो जाएगा 3 7 21। अब चेक करेंगे बिट 7 कटल में 14 कितने ज़्यादा है, कितने ज़्यादा बताएंगे आप। 2 सा करेक्ट, तो ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से। 5 2 सा कितना हो जाएगा 10। सही जवाब। प्लस कर देंगे क्योंकि साइन बीच में प्लस का है। देखो साइन साइन जो बीच में होगा वही लगाऊंगा मैंने। अभी दोनों को दोनों मैंने जितने सवाल मैंने किए हैं सारे में प्लस क्या करेंगे। एक मैं सब्ट्रैक्शन का भी कर दूंगा, मुझे पता है थोड़ी वीडियो लंबी हो रही होगी, 21 मिनट की हो चुकी है, ज़्यादा ही लंबी हो गई है कुछ, चलिए कोई बात नहीं। बट सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, अगला, हाँ, तो अगला कंसेप्ट इसमें ये है कि भाई इसको ऐड कर दो सिंपल। 21 + 10 कितना हो जाएगा, 21 + 10 31/14। खत्म। ठीक है ना। तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब सिंपल हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले कंसेप्ट की तरफ जो है माइनस वाला है। माइनस का सवाल एक करा देता हूँ, फिर मैं छुट्टी, इस टॉपिक की छुट्टी कर देते हैं। फिर उसके बाद 21/7, और आपका 21/7 नहीं, बड़ा बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैंने, बड़ा नहीं है अभी। हाँ, तो 2/14 और 3/7, लाइन लगा देते हैं बीच में माइनस का। ठीक है, तो 2/14 और 3/7 दोनों का मुझे निकालना है, दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। तो कितना आएगा आंसर, एक बार आप ट्राई करिए खुद। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं शुरू करता हूँ सॉल्व करना दोनों का, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर से लेना पड़ेगा एलसीएम 7 और 14। हाँ, इसका भी एलसीएम सच में हाँ सही है, 14 ही आएगा। तो 2 7 आ जाएगा, 7 जा 7 1 1। सॉरी, राइटिंग बड़ी अजीब बन रही है। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 7, जो कि आंसर आ जाएगा आपका 14। बिल्कुल बढ़िया। तो 14 क्योंकि एलसीएम आया था, 14 का 14 यहाँ पे रख लेंगे, और 14 एलसीएम आने के बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अरे यार, ये इतनी गंदी हैंडराइटिंग बन रही है, इतनी तो गंदी किसी बच्चे की भी नहीं होगी, सॉरी। तो 14 के डिटेल में 14 कितने से आता है, 1 से आता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो जाएगा 2 1 जा 2। अब 7 के डिटेल में 14 कितने से आता है, 7 के डिटेल में 14 आता है कितने का, 2 सा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 से, तो 3 2 हो जाएगा आपका 6। साइन कौन सा आएगा बीच में, माइनस का, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 6 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों का साइन क्योंकि अपोजिट है, तो इनमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, घट जाएंगे। ठीक है ना, नंबर घट जाएंगे। तो 6 में से 2 गया, आ जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 14। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, जो कि है साइन। साइन देखो कौन सा लगेगा, कि कौन सा नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर कौन सा है, जरा ध्यान से देखिए आप। बड़ा नंबर आपका है 6, तो साइन लगेगा 6 का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे साइन लग जाएगा आपका माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका -4/14 आंसर। ठीक है, अब डायरेक्टली अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक, जो कि है मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क होता है बस, एक डिवीजन में हल्का सा एक नया कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, बाकी आसान ही है। ठीक है, तो आसान है, तो देखो बढ़ते हैं आगे अपना मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मैंने तो ब्राइटनेस बहुत कम कर रखी थी, होप करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको देख करके स्क्रीन। हाँ, और मेरी तस्वीर सही आ रही है। हाँ चलिए ठीक है, 24 मिनट हो चुके हैं, तो 5 मिनट में इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, 30 मिनट तक हम ये लेक्चर रखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है फ्रैक्शन में। तो मैंने कोई नंबर लिया 2/3, और मैं एक नंबर लिया 5/,
10, ठीक है। तो मैंने 2 नंबर आपके लिए और इसको कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। ये 2 फ्रैक्शन नंबर है, करेक्ट है कि नहीं, है ना। 2/3 एक आपस में अपने अपने आप में फ्रैक्शन नंबर है और 5/10 अपने आप में फ्रैक्शन नंबर है। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि क्या ये फ्रैक्शन नंबर जो आपस में मल्टीप्लाइड है ये ऊपर नीचे में कहीं कट रहे हैं क्या। अगर ये 2, क्या ये 2 और 3 दोनों के दोनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो ये दोनों तो नहीं कटेंगे। क्या ये 5/10 किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं। 5 के टेबल में 5 1 और 5 2 तो ये कट सकते हैं, ऐसे काटेंगे, अभी देखते हैं कैसे काटेंगे। और ऐसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि क्या 2 और 10 किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों। क्या 3 और 5 किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों। तो क्रॉस में भी आप इसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉजिक ये होता है जो कि यहाँ पे, अब भाई यार पूरा पूरा हट गया, सवाल क्या था, आई डोंट नो, 2/3 था आई थिंक, 5/10 था, हाँ यही था, ठीक है, सॉरी। तो गलती कहाँ पे आती है, बच्चों बच्चे तो देखो इस तरीके से तो कर लेते हैं कि हाँ भाई कि ठीक है सर, यहाँ पे इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि आपस में ऐसे में कट रहे हैं कि नहीं और आपस में ऐसे कट रहे हैं कि नहीं। और लेकिन गलती यहाँ पे ये होती है कि वो लोग, गलती तो मैं कर रहा हूँ बार बार यार इसे काट के। टू अपॉन टू, वीडियो लंबी हो जाएगी अब। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/10, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो देखो यार, देखो देखो, तो 2/3, तो इसमें आपको चेक करना होता है कि 2 और 3 क्या किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं। अगर आते हैं तो वहाँ पे आप काटते हो, यहाँ पे वैसे नहीं आते तो काटेंगे नहीं। 5/10 दोनों दोनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, तो अगर आते हैं तो उसे आप काटोगे। और किसी एक नंबर के टेबल में आने का मतलब क्या है, कि दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 5 और 10 दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम दोनों के दोनों को काट सकते हैं। 5 होता है 5 से डिवाइड 1 जा, और 5 होता है 10 से डिवाइड 2 जा, यानी कि 5 5 के टेबल में आता है 1 जा, और 5 5 5 और 10 5 के टेबल में आता है 2 जा, तो दोनों के दोनों 5 के टेबल से कट सकते हैं, ठीक है। तो पर एक तरीका और होता है काटने का, क्रॉस में, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये 2, आई एम सॉरी, अब मैं ध्यान से रखूंगा, हाँ। जैसे कि 2 जैसे कि 2 और 10 आपस में कट सकते हैं अगर ये दोनों के दोनों सेम नंबर के टेबल में आते हैं, जो कि आते हैं। कैसे आते हैं, 2 और 10 दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, सॉरी 2 के टेबल में आते हैं, तो वो कट सकते हैं, ठीक है। अब इसे काटना शुरू करते हैं, देखो। अब आप अगर 2 को, अब आप अगर मान लो 2 को 10 से काट दोगे, जैसे कि आप चाह रहे होंगे कि भाई 2 के टेबल में 10 आता है, 5 जा, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 जा, तो ऐसे करके काट दिया, ठीक है। अब ये नंबर चेंज होकर के ये हो गया, 2 चेंज होकर के 1 बन गया, और 10 चेंज होकर के 5 हो गया। अब आपको चेक करना है कि क्या अभी भी 5 और 1 कट रहे हैं, है ना। तो वो नहीं कट रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या 5 और 5 कट रहे हैं, हाँ यस, 5 के लिए 5 आता है 1 जा, और 5 आता है 1 जा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, 1 इंटू 1 1, और 3 इंटू 1 3। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन, सिंपल, आसान है ना। अब मैं बता रहा था गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती देखो ये करते हैं बच्चे, बच्चे ना इनको भी आपस में कट करने की कोशिश करते हैं, कि जैसे मान लो आपको मैंने क्वेश्चन दिया 2 इंटू 4/10 और यहाँ दे दिया मैंने आपको 5/2/5 और 4 यार ये दिख भी नहीं रहा ढंग से 10, मैंने आपको दिया 2/5 और 4/10। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं यार 2 और 4 दोनों को दोनों सेम नंबर के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो काट देंगे। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे वैसे भी करते करते, भाई ऐसे नहीं करते, ठीक है ना। इसको आप ऊपर नीचे में काट सकते हो, बस ऊपर नीचे में या फिर क्रॉस में, इस प्रकार से। ये मिनट में पेन से दिखाता हूँ, ये ऐसे में काट सकते हो आपके, क्या 2 और 10 सेम नंबर के टेबल में आते हैं, क्या 2 और 5 सेम नंबर के टेबल में आते हैं। बस ऐसे ऊपर नीचे में आप काट सकते हो, और क्रॉस में काट सकते हो, यूं। आप कभी भी ऐसे में नहीं काट सकते कि भाई हाँ 2 और 4 दोनों को दोनों से नंबर के टेबल में आते हैं, काट दो, नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना है, कि भाई नंबर जो आप काट रहे हो वो आप सिर्फ ऊपर नीचे में क्रॉस में कट करोगे, ठीक है। तो इसको अगर हम कट करें तो एक कटेगा कैसे, 2 और 5 दोनों दोनों से नंबर के टेबल में तो नहीं आते, तो ये तो कट नहीं होगा। और 4 और 10, हाँ ये दोनों के नंबर आते हैं 2 के टेबल में, तो ये आता है 2 के टेबल में 2 2 सा, और ये आता है 2 के टेबल में 2 5 सा, तो ये कट हो गए। अब देखो 2 और 5 कट रहे हैं, नहीं कट रहे, 2 और 5 कट रहे हैं, नहीं कट रहे, 2 और 5 क्रॉस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे, ये 5 और 2 क्रॉस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो बस अगर नहीं कट रहे तो बस जहाँ कटना बंद हो जाता है वहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। तो 2 2 हो जाएगा आपका 4, और 5 5 हो जाएगा आपका 25। मान लो अगर आपने सॉल्व करके आपने देखा कि यार ये तो दोबारा कट रहे हैं, जैसे कि अभी तो फिलहाल नहीं कट रहा है, लेकिन अगर मान लो आपका निकल करके आया कुछ कट रहा है, तो वहाँ पे भी आप काट सकते हो, ठीक है ना।
जिसके टेबल से वो कट रहे होंगे उसके टेबल से आप उस नंबर को आपस में कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कंसेप्ट। मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ डिवाइड की तरफ, ताकि वीडियो जो है आपकी 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए। मैं भी 30 मिनट हो गए हूँ, तो लास्ट 5 सेकंड 30 मिनट होने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो हाँ, अगला मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था। मैं मान लो आपको मैंने क्वेश्चन दिया 20/4 मल्टीप्लाई बाय 12/5। उसको करने का ट्राई करो, जल्दी करना, ठीक है। कर लिया? चलो मैं आपको बता दूँ कैसे करना है, मतलब आंसर क्या आएगा, सही है, सही आंसर क्या है। तो 4 और 20 दोनों दोनों के सही नंबर के टेबल में आते हैं, हाँ। 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप 2 से काटना चाहते हो तो 2 से काट लो, कट कर लो। 4 से करना है तो 4 से डायरेक्टली कर लो। 4 आता है तो 4 के टेबल में आता है 24 आता है, 4 के टेबल में 1 जा, है ना। 4 के टेबल में 4 कितना कितना जाता है, 1 जा। और 4 के टेबल में 20 कितना जाता है, 5 जा। अब ये नंबर चेंज होकर के ये हो गए। क्या 5 और 12 आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे। क्या 5 और 5 आपस में कट रहे हैं? यस, क्रॉस में कट। आज कम जल्दी करते हैं। 5 के टेबल में 5 आता है, 1 जा। 5 के टेबल में 5 आता है, 1 जा। तो बस, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 इंटू 12, 12। और 1 इंटू 1 आपका 1 होता है, ठीक है। 1 देखो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो नंबर वैसे का वैसे ही जाता है। 1 1 से आप अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे, 1 से अगर आप 1000 मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता। नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। 5 का 5 आ जाएगा और 1000 का 1000 ही आ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि वन वन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कोई चेंज नहीं करता नंबर में वो, ठीक है। और जीरो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो तो उसको जीरो ही कर देता है। मान लो आपने जीरो को मल्टीप्लाई करा 1 करोड़ से, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, बहुत बड़ा नंबर से। वैसे तो 1 करोड़ नहीं है, ये 1 लाख है। 1 लाख से आपने जीरो को मल्टीप्लाई करा तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बता दी साथ साथ में, इसको भी आप अब दिमाग में रख के चलना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे चार्ज में लगा देता हूँ। मेरा माइक गिर गया। हाँ जी, तो चार्जेस, हाँ चार्ज ऑन, ठीक है। अगर अगला कंसेप्ट है डिवीजन का, तो डिवीजन कैसे करना है फ्रैक्शन। मैंने आपको दो फ्रैक्शन नंबर दिए, 20/5 डिवाइडेड बाय, ये नंबर क्या होने वाला है, डिवाइड 10/6, करेक्ट। मतलब ये दो फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, डिवाइड का साइन को पैटर्न से। मैंने आपको बोला भाई 20/5 को आप डिवाइड करो 10/6। 10 की बैटिंग की इतनी दिक्कत है यार, प्लीज़ मेरा सॉल्व माफ कर देना, पर मैं चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। 20/5 को आपको डिवाइड करना है 10/6, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली डिवाइड करना बहुत मुश्किल पड़ता है। इस वजह से आप क्या करते हो, इस डिवाइड के साइन को आप चेंज कर देते हो। कैसा चेंज करना होता है ये आपको बता देखो। 20/5, 20/5 को 20/5, 20/5 ही रहेगा। जब आप डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीपल साइन लगाओगे, तो जो नीचे नंबर था, जो नीचे नंबर था वो आ जाएगा ऊपर, जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। 6 आ जाएगा ऊपर और 10 चला जाएगा नीचे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने डिवाइड के साइन को चेंज करके बनाया मल्टीप्लाई का साइन, वजह से आपका नंबर जो है वो ऊपर चले गया 6 और 10 जो है नीचे आ गया। ये कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब ये होने के बाद में आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना, आप तो कर लोगे। आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि हाँ भाई 20 और 5 नंबर ट्वेल्व में आते हैं, हाँ आते हैं। कितना क्या आता है आपका, 5 के टेबल में आता है दोनों के दोनों, है ना। 5 के टेबल में आता है 5 पंजा, 5 के टेबल 20 आता है 4 का। 10 और क्या क्या दोनों दोनों किसी नंबर के टेबल में आते हैं, आते हैं। 10 आता है आपका और 6 आता है, दोनों के टेबल में। 2 के टेबल में 6 आता है 3 का, और 2 के टेबल में आपका 10 आता है। अब क्रॉस में चेक करो एक बार, क्या 4 और 5 कट रहे हैं? अब 3 कट रहे हैं आपस में, सिंपल, बस ये आ जाएगा आंसर। कट रहे हो तो हम काट सकते हैं ना। तो 4 3 हो जाएगा आपका 12 और 1 3 हो जाएगा आपका 5, और बस सिंपल। तो बस आपको मेन आंसर भी याद रखना है कि भाई जब भी हम डिवाइड वाले साइन जब भी हम डिवाइड वाले साइन को चेंज करें मल्टीप्लाई वाले साइन, आपका जो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर वो 6 नीचे तो 6 आपका ऊपर और 10 ऊपर तो 10, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद का काम तो आपने ऊपर के समझ गए। अब मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ, सॉरी डिवाइड का, वो आप ट्राई करो और
तो 22/11 डिवाइड बाय देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, करिए, ठीक है। तो होप करते हैं आपने कर लिया होगा। तो पहले काम क्या होगा, डिवाइड का साइन चेंज करना पड़ेगा। कर लिया, 22/11 22/11 और डिवाइड का साइन है। और देखो 14 नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर है तो कहाँ जाएगा, अब मुझसे पूछते हैं वैसे कुछ बार कभी कभी कि यार भैया हम इसी वाले नंबर को चेंज करते हैं क्या, कभी इसको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्या टेक्नोलॉजी। डिवाइड के जो इस तरफ लिखा जाता है, डिवाइड के राइट साइड, ये वाला ही नंबर जो है वो उल्टा होता है, ये वाला नंबर उल्टा बनेगा, ठीक है, तो उल्टा सीधा। लेकिन वो कंसेप्ट नहीं है ना, तो वो कर नहीं सकते आप लॉजिकली। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 11 और 22 तो आता है, कितने जाता है 11 और 20 आता है। अब ये चेक करिए, कट रहे हैं कितना, और अब क्रॉस में देखिए, क्रॉस में कट और और फर्दर क्या ही कटेगा। 2 और 8 क्या, दोनों दोनों के दोनों नंबर किसी टेबल में आते हैं, टेबल में 2 भी आता है और 2 में 8 भी आता है। 17 का हो जाएगा, और कुछ तो ना, 7 और 4 तो नहीं, बस 17 से हो जाएगा, 7 और आंसर। मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्या करें, हमने आज का टॉपिक कवर किया है। पीछे से चलते हैं, हमने डिवीजन कर लिया अभी, इससे पहले मल्टीप्लिकेशन किया, सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया, इससे पहले हमने एक्सट्रैक्शन किया, इस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। उससे पहले हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर को, डिनोमिनेटर अगर बड़ा तो प्रॉपर, डिनोमिनेटर अगर छोटा तो वो इम्प्रॉपर, ठीक है। फिर हमने लाइक पढ़ लिया, डिनोमिनेटर अगर सेम, लाइक डिफरेंट तो अनलाइक। इसी तरीके से हमने फिर लास्ट जो पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था फ्रैक्शन होते क्या हैं, सब क्या होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आप उत्तर गणित आपने लिखा 2/5, इसका मतलब 2/5 फ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग है ट्रिपल। वो कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है तो उसका मतलब है डिवाइड में है। कोई भी नंबर फ्रैक्शन में वो नंबर डिवाइड में है, 2 डिवाइड में 5 के साथ 5। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। अभी आप, मैं होप करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत कुछ सीखा होगा, मैं कुछ सिखा पाया हूँ, ठीक है। और आपसे भी मैं आपसे, अब आई सी, टेक केयर सो मच, बाय बाय।